यूक्रेन से जारी युद्ध के बीच रूस के वैगनार समूह के प्रमुख ने रूसी रक्षा मंत्रालय के खिलाफ बगावत कर दी है। वैगनार समूह के प्रमुख येवगेनी ने शनिवार को रूसी सैन्य नेतृत्व को उखाड़ फेंकने का ऐलान कर दिया। प्रोगेजिन ने आरोप लगाया कि रूसी सैन्य नेतृत्व उनके लोगों पर हमले करा रहा है। प्रोगेजिन के ऐलान के चंद घंटे पहले ही रूसी रक्षा मंत्रालय ने प्रोगेजिन पर सशस्त्र विद्रोह करने का आरोप लगाया था। वैगनार समूह को आधिकारिक तौर पर पीएमसी वैगनर कहा जाता है। यह समूह 2014 में पहली बार चर्चा में आया था। तब यह समूह पूर्वी यूक्रेन में रूस समर्थक अलगाववादियों की मदद कर रहा था। उस समय यह एक गुप्त संगठन था। इस संगठन पर दुनिया भर के अलग अलग देशों में रूसी सरकार के लिए छद्म युद्ध लड़ने का आरोप लगे हैं। कहा जाता है कि यह संगठन अफ्रीका और मध्य पूर्व में सक्रिय था। खास तौर पर लीबिया, सीरिया, मोजाम्बिक, माली, सूडान और मध्य अफ्रीका के देशों में इस समूह के गृह युद्ध में शामिल होने का आरोप लगे थे। 2015 से 2018 के बीच वैगनर ग्रुप रूस की सेना और बशर अल असद की टुकड़ियों के साथ भी लड़ा है। इस समूह को रूस की निजी सैन्य कंपनी के तौर पर जाना जाता है। पिछले साल युद्ध शुरू होने के बाद रूस की तरफ से इस ग्रुप को यूक्रेन के राष्ट्रपति को ही निशाना बनाने की सुपारी दी गई थी। बताया गया था कि रूस ने किराए पर काम करने वाले हत्यारों के समूह वैगनर ग्रुप को जेलेंस्की की हत्या का जिम्मा सौंपा था। शुरुआत में इस संगठन के करीब 5000 लड़ाके थे। धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ती गई। इस वक्त इस समूह के करीब 50,000 लड़ाके यूक्रेन में रूस की ओर से लड़ रहे हैं। जनवरी में ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय की ओर से यह दावा किया गया था, जिसमें कहा गया था कि 2022 से इस संगठन ने बड़े पैमाने पर लड़ाकों की भर्ती शुरू की है, क्योंकि रूसी सेना में नियमित सैनिकों की भर्ती में मुश्किल हो रही थी। इसी साल की शुरुआत में अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने दावा किया था कि करीब 80% वैगनर लड़ाके यूक्रेन युद्ध में हिस्सा ले रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि रूस में भारी की सेनाएं गैर कानूनी है। इसके बाद भी वैगनर समूह एक कंपनी में पंजीकृत है। इसका मुख्यालय सेंट पीटर्सबर्ग में है। इस कथित प्रतिबंध के बाद भी यह संगठन रूस के अलग अलग शहरों पर बड़े पैमाने पर भर्ती कर रहा है। रूस के पूर्व सैन्य अधिकारी दिमित्री उत्किन को इस संगठन की शुरुआत करने वाला माना जाता है। रूसी सेना में लेफ्टिनेंट रह चुके उत्किन चेचन्या युद्ध का भी हिस्सा रहे हैं। इसके साथ ही रूसी खुफिया एजेंसी GRU में वह काम कर चुके हैं। ऐसा माना जाता है कि उत्किन ने अपने पूर्व रेडियो कॉल साइन के नाम पर समूह का नाम रखा और क्रेमलिन के साथ संबंध बनाए रखा था। हालांकि रूस की तरफ से इस संगठन से संबंध होने की बात हमेशा से नकारी जाती रही है।